महागौरी, भीतर की शक्ति। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। कृतिका लोक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पत्नी बनने के लिए तपस्या की तो उनका शरीर पूरा काला पड़ गया। और फिर जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, उनके समर्पण, धैर्य और त्याग को देखा, तपस्या को देखा, तो उन्होंने उन्हें गंगा जल यानी कि गंगा नदी का पवित्र जल से स्नान करने को कहा। जब उस जल से उन्हें नहलाया गया तब वह श्वेत प्रकाश के समान चमक उठी, उनका रंग श्वेत हो गया। पुरानिक कथाओं में एक और कथा बहुत प्रचलित है। शुम्भ निशुम्भ नाम के 2 दैत्य थे। उनका तीनों लोक में बहुत अत्याचार था। उस अत्याचार को सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उन राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का रूप लिया। जब उन्होंने माँ काली का रूप लिया तो वह काली पड़ गई। वापस से अपना रंग पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि वह मानसरोवर में स्नान करें। शीतल जल से स्नान करने पर माँ पुनः श्वेत रंग की हो गई। इसीलिए उनका एक नाम कौशिकी भी है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। उनके बाएं हाथ में डमरू है और दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। वे बैल पर बैठती है और उनके वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। 8 वर्ष की कन्या के रूप में माँ का स्वरूप भी महागौरी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर की शक्ति मूलाधार चक्र में चली जाती है और वहीं बैठ जाती है। तो ये तब तक ऊपर नहीं उठती जब तक वो व्यक्ति अध्यात्म के राह पर अग्रसर ना हो। मनुष्य में मौजूद यह शक्ति ही है जिसे नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत में इसी शक्ति से जुड़ी देवी बाल सुंदरी है। वह 10 वर्ष की देवी है और मूलाधार चक्र में निवास करती है। 8वें दिन माँ की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्रों में 8वां घर अवचेतना मन से जुड़ा है। 8 नंबर का संबंध कठिन कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, उतार चढ़ाव और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से है, लेकिन इसे परिवर्तन का घर भी कहते हैं। माँ ने 8 साल की उम्र में तपस्या शुरू कर दी थी। ये हमें ये बताना चाहते हैं कि अपने अंदर की दिव्यता तक पहुँचने के लिए हमें पहले अपने पिछले कर्मों को सुलझाना, सुधारना और बदलना होगा। हमारा जीवन भी तपस्या की तरह है। माँ गौरी हमें संदेश दे रही है कि हम भी अपने जीवन को तपस्या बनाएं। ज्योतिष शास्त्रों में शनि अष्टम भाव का कारक है। वह बुढ़ापे, देरी, बीमारी, निराशा, अंधकार आदि का प्रतीक है। वास्तव में वो हमें पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। जो शनि देव हैं वो हमें हमारे सभी कर्म फल देते हैं। लेकिन हम इन सब से निपट सकते हैं जब हम महागौरी की चेतना तक पहुँचे। माँ एक हाथ से अभय देती हैं, अर्थात वह व्यक्ति को सभी भय, समस्याओं, देरी और स्वयं को शरीर से जुड़ने की अज्ञानता से मुक्त करती हैं। दूसरे हाथ में वह एक त्रिशूल रखती है जो दर्शाता है कि अतः प्राण को सूक्ष्म नाड़ी से होकर गुजरना चाहिए। मतलब हमें अपने मन को, अपने शरीर को शुद्ध करना है उन सभी विकारों से। वह एक हाथ से हमें आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ में डमरू रखती हैं। डमरू एक वाद्य यंत्र है जिसे भगवान शिव भी धारण करते हैं। जब इसे बजाया जाता है तो ऐसी ध्वनि निकलती है जो आसानी से किसी को भी समाधि में डाल सकती है। माँ ने अपने हाथ में ये यंत्र शायद हमें यह बताने के लिए रखा है कि हम भौतिक जगत में फंसे हैं। हमें लगता है कि ये सांसारिक चीज़ें ही हमें आनंदित करती हैं, लेकिन हम भूलते हैं कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, लेकिन जो परमानेंट है वो है अध्यात्म। लेकिन जब एक तपस्वी अध्यात्म के राह पर चलता है तब उसे असली आनंद आता है। वह बैल पर बैठती हैं। बैल बहुत ताकतवर जानवर है। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वह घातक सिद्ध हो सकता है। वो लोगों की जान भी ले सकता है। लेकिन उसे अगर देखभाल से, प्यार से संभाला जाए तो वह बड़ी से बड़ी अग्नि परीक्षा भी दे सकता है। बैल नंदी है। भगवान शिव का वाहन भी नंदी है। यहाँ पर बैल को शक्तियों के साथ संबोधित किया गया है, यानी कि हम सबके पास कोई ना कोई शक्तियाँ हैं
किसी न किसी रूप में। हम अपनी शक्तियों को अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। शक्तियाँ प्रदर्शन का खेल नहीं है, या फिर शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से एक बैल जब गुस्से में आ जाता है तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसी प्रकार से जब हमारी शक्तियाँ हमारे हाथों से निकल जाती हैं, यानी कि जब हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तब वो शक्तियाँ वापस से हम पर ही हावी हो जाती हैं। महागौरी बनने के लिए या महागौरी चेतना के संपर्क में आने के लिए हमें शक्ति का सही उपयोग करना पड़ेगा। ये याद रहे, सत्ता का मतलब दिखावा करना नहीं या उसका फ़ायदा उठाना नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी और सही विकल्प के बारे में है। बैल भी जिम्मेदारी का ही प्रतीक है। माँ महागौरी हमें संदेश देती हैं कि हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को उजागर करना पड़ेगा। महागौरी का तात्पर्य एक बच्चे की तरह है जो शुद्ध और मासूम है। हमें भी अपने शरीर को शुद्ध और मासूम बनाना है, मन को मंदिर बनाना है, तभी उस मंदिर में शक्ति का आह्वान होगा। तो ये थी माँ महागौरी की कथा। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। धन्यवाद।